इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा, उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन, आगरा।
महानुभाव, कल प्रातः काल तक आप प्रसन्न थे और कल दोपहर के बाद से संत प्रसन्न है। कल प्रातः काल तक आप सभी प्रसन्न थे और कल दोपहर के बाद में संत प्रसन्न हो गए। ऐसा नहीं कि उसके लिए नाराज थे। कल प्रातः काल तक आप प्रसन्न थे, उसके बाद संत प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि कल प्रातः काल तक आपको राग के रूप में भगवान दिख रहे थे और कल दोपहर के बाद में भगवान बैराग के रूप में दिख रहे हैं। तो जो बैरागी होता है वो बैरागी को देखकर प्रसन्न होता है और जो रागी होता है वह रागी को देखकर प्रसन्न हुआ करता है। आज शुभ प्रसंग है भगवान श्री अभिनंदन नाथ स्वामी की आहार चर्या। प्रथम सत्र में आहार की बात है, द्वितीय सत्र में ज्ञान की बात है। आहार दान की परंपरा तो निश्चित रूप से भगवान आदिनाथ से प्रारंभ हुई, लेकिन 24 के 24 भगवानों का आहार हुआ। भगवानों को कोई आहार लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यदि वह आहार नहीं लेते तो आने वाले संतों को आहार कैसे दिया जाता है इसका ज्ञान श्रावकों को नहीं होता। इस कारण से उन्होंने क्या किया कि आहार दान की परंपरा को प्रारंभ कराया, आहार की व्यवस्थाओं को देखने का प्रयास कराया, आहार की व्यवस्थाओं को समझाने का प्रयास कराया। आज मैं आहार के बारे में बोलूंगा, दोपहर में ज्ञान के बारे में बताऊंगा। आहार का मतलब क्या है? जिन्होंने आहार को भी हार करा दी, जिन्होंने आहार को भी हरा दिया, उसका नाम आहार है। और आहार लेने के अधिकारी मात्र दिगंबर संत हुआ करते हैं, अन्यत्र कोई व्यक्ति आहार नहीं ले सकता। भोजन तो आप भी करते हो, आहार तो हम भी लेते हैं। आप जो करते हो उसको क्या बोलते हो? क्या खाने जा रहे हैं? क्या खाने जा रहे हो? खाना खाने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह से लोग करते हैं। ध्यान रखना, पहले के जमाने में घरों में जहां भोजन बनता था उसको क्या कहते थे? भोजनशाला। उसके बाद में कहने लगे रसोई, और आजकल कहते हैं क्या कहते हैं? पहले के समय में कहा जाता था कि भोजनशाला, भोजनशाला में पकवान बनते थे, वहां पर हल्दी चूना आदि की सुगंधें पूरे घर को महकाती थी और पूरे घर के लोग एक साथ जमीन पर बैठते थे और परोसने वाला परोसता था और भोजन को परोसा करता था, भोजनशाला कहलाती थी। उसके बाद में रसोई आई। रसोई में यह हुआ कि लोगों ने अंदर से भोजन लाया, डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना चालू किया। और अब वर्तमान में किचन आ गई है कि आदमी प्लेट लेके पूरे घर में घूमता रहता है और किचन में बना हुआ खाना खाता है और खाने के बाद किचकिच किचकिच करता रहता है, इसलिए उसका नाम किचन हो जाता है। कि जहां पर हर रोज भोजन करने के बाद किचकिच होती है उसका नाम किचन है, और जहां पर भोजन करने के बाद भजन की भावना आती है उसका नाम भोजनशाला है। और जहां पर भोजन करने के बाद, आहार करने के बाद में आहार का त्याग दिया जाता है उसका नाम आहारशाला हुआ करता है। और आहारशाला में भोजन करने के बाद 24 घंटे के लिए त्याग की भावना आ जाती है। यहां तो किचन में खाने के बाद में थोड़ी देर में फिर आदमी पानी पीने लग जाता है। विचार करना है, आप ना जाने कितने सालों से मुनियों को आहार दे रहे हो। अभी हमारे पंडित जी साहब बता रहे थे आपको कि मुनियों को आहार कैसे दें, ज्ञान की प्राप्ति कैसे करें। आपको आहार की विधि का ज्ञान नहीं है। व्यक्ति एक बार आहार दे रहा है उसको सारी चीजों का ज्ञान होता है, और व्यक्ति 1000 बार भी आहार दे रहा है, 10,000 बार भी आहार दे रहा है, लेकिन उसको पूर्ण ज्ञान नहीं हो पा रहा क्योंकि उसका उपयोग नहीं है। आपने अपने जीवन में नमोकार महामंत्र कितने बार सुना होगा? आपने अपने जीवन में नमोकार महामंत्र कितने बार पढ़ा होगा? आपने उसमें यह भी सुना होगा कहानी में कि जलते हुए लकड़ी में से पारसनाथ भगवान ने नाग नागिन को निकलवाया। पद्म रुचि सेठ को जलते हुए, पद्म रुचि सेठ था, उसने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया। जीवनधर कुमार ने स्वान को नमोकार मंत्र सुनाया। इन सबको आप जानते हो, लेकिन जब रास्ते में आप चलते हो तो छोटे मोटे जीवों को अपनी गाड़ी से समाप्त करते हो जाते हो। तो तुम क्या नमोकार मंत्र के उपासक हो? नमोकार मंत्र का उपासक वह होता है जो भोजन को करता है तो भोजन को प्रसाद समझ के करता है। क्योंकि आप ध्यान रखना, आप यदि आहार देखने आ रहे हो, भगवान का भी आहार होगा और आपको खीर अंजलि में दे दी जाए और थोड़ी सी खीर जमीन में गिर जाए तो आप क्या करोगे? बताओ मुझे। आपकी अंजलि में से थोड़ी सी, महाराज की अंजलि के बाद में से आपको प्रसाद मिल जाए, आपको चौके का सामान मिल जाए और थोड़ा सा जमीन पर गिर जाए तो आप क्या करते हो? झाड़ू से हटाते हो? पैर लगाते हो?
कि उसको हाथ से लगाकर मस्तक पर लगाते हो। क्यों? क्योंकि वह भोजन नहीं, प्रभु का प्रसाद है। और इसी तरह से यदि आप भोजनशाला में भोजन कर रहे हो, उसको भी प्रभु का प्रसाद समझ के करोगे तो कभी आपकी प्लेट में जूठन नहीं रहेगी। आप भोजन को खाना समझकर खाते हो, इसलिए जूठी जूठी प्लेटें पड़ी रहती हैं। आप भोजन को भोजन समझोगे, प्रसाद समझोगे, तो कभी आप भोजन का अपमान नहीं कर सकते। जीवन में देवताओं का अपमान नहीं किया जाता। जीवन में कभी देवताओं का अपमान मत करिए। जो व्यक्ति देवताओं का अपमान करता है उसके जीवन में कभी सम्मान की प्राप्ति नहीं होती। देवता कौन कौन है? प्रभु देवता हैं, गुरु देवता हैं, माता पिता देवता हैं, और अन्य को भी देवता कहा गया है। इसलिए इनका कभी भी भूल के भी अपमान नहीं करना चाहिए। आप सम्मान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तो आपको अपमान करने का भी अधिकार नहीं है। आपके संस्कार सम्मान नहीं दे सकते, तो आपके संस्कार अपमान करने की भी नहीं है। अभिनंदनाथ भगवान 3 दिन के उपवास के बाद आहार को चले, और उनको इंद्रदत्त राजा ने कहीं कहीं पर वर्णन आता है कि साकेत नगरी में, और कहीं कहीं पर वर्णन आता है कि अयोध्या नगरी में। इंद्रदत्त राजा ने अयोध्या या साकेत नगरी में, साकेतपुरी में 3 दिन के उपवास के बाद पारणा कराई। और पारणा कराई तो किससे कराई? किससे कराई? खीर से कराई। खीर किसकी थी? चावल की खीर, उससे पारणा कराई। आपने सोचा कि भगवान के सारे भगवानों का जो आहार हुआ है, आदिनाथ भगवान का कैसे हुआ? इक्षुरस से, और बाकी 23 का खीर से। 23 का खीर से हुआ, क्योंकि उसके पहले किसी को चावल उगाना भी नहीं आता था। आदिनाथ भगवान ने कहा था ऋषि बनो या कृषि करो। जब कृषि बनेंगे तभी तो खेत को चलाएंगे। उन्होंने सिखाया था, जो 6 वर्ण की बताई थी व्यवस्था, उसमें सब कुछ बता दिया था और सारा का सारा काम संपन्न कराया था। तो जब खीर होती है, ये मैं अपने चिंतन की बात बता रहा हूं, नहीं तो आप लोग की व्यवस्था कहां है। जो खीर जब होती है तो खीर में मिठास कब पड़ती है? दूध डालने से, किशमिश डालने से, चावल डालने से नहीं, शक्कर डालने से। बोलो ना, शक्कर डाल। अच्छा, शक्कर डाल के खीर व्यक्ति लेकर आ जाए और आपको खीर का प्याला दे दे और कह दो खीर खा लो, आप खीर खाने को तैयार हो गए। 2-4 चम्मच खीर आपने खा दी, लेकिन उसके बाद ने कह दिया ऐसी खीर तो कभी तुमने अपने बाप के जमाने में भी नहीं खाई होगी, तो क्या होगा? मिठास आएगी? क्यों? अरे अभी तो बोले शक्कर से मिठास आती है। शक्कर से मिठास आती है, लेकिन शक्कर खिलाने के बाद टक्कर खिलाओगे तो मिठास नहीं आएगी। खीर में शक्कर होवे ना होवे, लेकिन आपके बचनों में शक्कर होगी तो समझ के चलना कि जीवन का कल्याण हो जाएगा, और सामने वाला जो है भोजन को भी प्रसाद समझ के अच्छी तरह ग्रहण कर लेगा। आपके घर में, मैं सब पुरुषों से कहना चाहता हूं, यदि आप भोजन के लिए बैठो और आपने कहा टमाटर की चटनी लेकर आ जाओ, और टमाटर की जगह इमली की चटनी आ रही है, तो नाराज मत होना। आप जब भोजन करने बैठो और आपने कहा टमाटर की चटनी लेकर आओ, और टमाटर की चटनी की जगह इमली की चटनी हो गई, तो आप नाराज मत होना, बल्कि आप सोचना कि हो सकता है घर में आज टमाटर उपलब्ध नहीं होंगे, इसलिए टमाटर की जगह इमली की चटनी आई है, और आप भोजन को करोगे तो घर में एक वातावरण शुद्ध बना रहेगा। लेकिन जैसे ही थाली आई, बाकी सब एक तरफ और चटनी एक तरफ। और सारी महिलाओं से भी कहना चाहता हूं कि यदि कभी आपने अपने पतिदेव से कहा कि जाओ बाजार से मटर लेकर आना, तो पति गलती से भिंडी लेकर आ गया, तरोई लेकर आ गया, तो ये मत बोलना कि तुम हमेशा बुद्धू के बुद्धू रहोगे, बल्कि ये कहना हो सकता है कि मार्केट में मटर टमाटर नहीं होगा, इसलिए भिंडी और तरोई लेकर आ गया है। ये भावना भाओगे तो घर में प्रेम का वातावरण बना रहेगा। सोचो तो, क्या टमाटर मटर जानता नहीं है, लेकिन बाजार में नहीं होगा, और ऐसे ही आपको सोचना है कि टमाटर की चटनी नहीं है, मतलब घर में टमाटर या तो खराब हो गया होगा या टमाटर उपलब्ध नहीं होगा। ऐसा जिए ना, ऐसा जीवन जियो। ऐसा जीवन जियोगे तो आपका जीवन आहार देने के साथ साथ में कभी ना कभी आहार लेने का भी अधिकारी बन जाएगा। आज जब बात चलती है, साहित्य की बात चलती है, आजकल जमाना नेट पे चल रहा है, इंटरनेट पे चल रहा है, हर
व्यक्ति नेट पे खोज रहा है, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि जब दुनिया भर के सारे नेटवर्क समाप्त हो जाएंगे, दुनिया भर के फोन, आईपैड, लैपटॉप आदि समाप्त हो जाएंगे, उस समय भी यदि ज्ञान उपलब्ध होगा तो वह इंसान के दिमाग में होगा। इसलिए कहीं मोबाइल में स्टोर करो ना करो, लैपटॉप में स्टोर करो ना करो, कहीं नेट पर आओ ना आओ, लेकिन अपने जो माइंड है उसमें ज्ञान का स्टोर कर लो। तो जब भी आपको तकलीफ होगी, नेटवर्क हो भी ना होवे, लेकिन प्रभु का, गुरु का नेटवर्क ऐसा चलेगा जो आपको अंधकार में भी प्रकाश दे देगा, आपके शून्य जीवन को भी क्या करेगा, आपके शून्य जीवन को भी फूलों से भर देगा। ज्ञान का स्टोर करिए, जीवन में ज्ञान को स्थान दीजिए। यदि हमारे जीवन में ज्ञान नहीं है तो समझ के चलना कि हमारा जीवन बेकार है। प्रातः काल का सत्र दान का है। दान कितने तरह के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। 4 प्रकार का दान किसको दीजिए? चार संघ को दीजिए। संघ की संघ, गा की घा, गा की घा, गा, वो बोल रहे गा। 4 प्रकार का दान 4 संघ को दीजिए। अर्थात 4 संघ, चतुर्विध संघ कौन होता है? मुनियारिका, श्रावक, श्राविका। वैसे तो जब शास्त्र पढ़ते हैं तो 4 प्रकार का संघ बताया, उसमें 4 बताए, ऋषि, मुनि, यति और अनगार। मुख्य रूप से तो वह होता है जब शास्त्र को पढ़ते जब मालूम चलता है, लेकिन आपने तो पढ़ रखा है कि 4 प्रकार का दान 4 संघ को दीजिए, तो मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। लेकिन 4 संघ जो है वह ऋषि, मुनि, यति और अनगार के 4 को मिल को 4 संघ कहा जाता है। तो आपने सुन लिया कि 4 प्रकार का दान 4 संघ को दीजिए। एक आदमी घर गया, बेटे को कुल्फी खिला रहा है, बेटी को हलवा खिला रहा है, पत्नी को सामान खिला रहा है, और बोले महाराज मैंने आपसे नियम ले रहा था कि 4 संघ को दीजिए। तो मैंने कहा तू तो आहार देने ही नहीं आया। बोले नहीं, मैंने 4 संघ को दिए। मैंने कौन कौन? बोले हम दो हमारे दो। क्या कहा? हम दो हमारे दो। मैंने कहा ये संघ थोड़ी ना है। बोले आपने कहा था 4 संघ को दीजिए। फिर मैंने कहा संघ मतलब गा वाला नहीं था, घा वाला संघ था। बोले गलती हुई, कल आपको देने आऊंगा। समझने की बात है, विचार करने की बात है कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने श्रेष्ठ दान कौन सा बताया? आहार दान। अब आहार दान की बात आती है, मंदिर में महाराज जी का चौमासा चल रहा है, घर दूर दूर हैं, आहार नहीं लग पा रहे घर में। मंदिर के बाहर एक सब्जी का ठेला वाला खड़ा हुआ है, 1 किलो सेव लिए, उठा के चौके में दे दिया। दूसरा है 2 किलो सेव लिए, चौके में उठा के दे दिए। ऐसे करते करते सारे के सारे सेव लाई जा रहे हैं। 4 दिन बाद चौके में पूछे भाई सेव कहाँ है? मालूम चला महाराज का सेव फल का तो त्याग है, और 4 दिन से सेव ही सेव भेजे जा रहे। सेव, अरे भाई 4 प्रकार का दान देना है, 4 संघ को देना है। तो आहार दान द्रव्य से भी दो, लेकिन कभी कभी अपने हाथों से भी आहार देने का प्रयास करना चाहिए। और जितनी महिला पुरुष है मैं उन सबसे कहता हूं कि अपने घर का आहार शुद्ध करना, अपने घर का भोजन शुद्ध करना है तो महीने में कम से कम 1 बार गुरुओं की अंजलि में आहार देने का प्रयास करो, और बचा हुआ शेषान अपने घर में सबको लाकर खिलाओ। आपके घर के लोग कभी गलत जगह पर जाकर खाने का प्रयास नहीं करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली। श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली। श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा, उत्तर प्रदेश। श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन, आगरा।